देन द नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? द थ्री स्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मीट टू फॉर्म अ नैरो जोन ऑफ इंटरेक्शन। जब तीनों जोन या आपके तीनों स्फीयर मिलकर एक नैरो जोन बनाते हैं इंटरेक्शन के लिए, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, विच सपोर्ट लाइफ, जो कि लाइफ सपोर्ट आपकी करेगा। Therefore it includes the biotic and abiotic element, और इस बायोस्फीयर के अंदर आपके बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट दोनों ही आ जाते हैं। बायोस्फीयर इज यूनिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर अर्थ का एक यूनिक कंपोनेंट है। आउटसाइड द लिमिट ऑफ बायोस्फीयर नो लाइफ इज पॉसिबल। ये यूनिक कंपोनेंट इसलिए है कि बायोस्फीयर के अलावा आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, यानी बायोस्फीयर इज द ओनली स्फीयर इन विच लाइफ इज पॉसिबल। बायोस्फीयर इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अर्थ, और बायोस्फीयर को एक ब्यूटीफुल पार्ट अर्थ का बोला जा सकता है, विच कंसिस्ट ऑफ ग्रेट वैरायटी फ्लोरा एंड फौना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी वैरायटी ऑफ फ्लोरा फौना देखने को मिलती है। अदर प्लैनेट डू नॉट हैव बायोस्फीयर, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं आपके उसमें बायोस्फीयर नहीं होता है। Each organism in the biosphere certain limiting condition for its growth and survival, और हर एक जो ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर के अंदर उसकी एक लिमिटिंग कंडीशन है जिसके कारण जिसमें वो सरवाइव करेगा। The type of plants and animals found in a particular region are related to prevailing physical environment, और किसी भी पार्ट में जो प्लांट्स और एनिमल है वो जो मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, वो उस एनवायरनमेंट के जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके कारण वहां पे मिलते हैं, उसको हैबिटेट बोलते हैं। यानी किसी भी टाइप ऑफ प्लांट्स एनिमल जो कि वहां पे सरवाइव कर रहा है वो वहां के हैबिटेट के कारण सरवाइव कर रहा है, वहां के फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके कारण वो सरवाइव कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। द टाइप ऑफ प्लांट्स एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन आर रिलेटेड टू द फिजिकल एनवायरनमेंट नोन एज हैबिटेट, और उस वहां के हैबिटेट के कारण सरवाइव करता है। All organisms living in a particular habitat depend on one another, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी किसी हैबिटेट में रहते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। All organisms in the biosphere interact with physical environment, और जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं बायोस्फीयर के अंदर वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मेल बढ़ाकर रहते हैं। देन आता है आपका इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम होता क्या है आपका? It is a system formed by the interaction of all living beings. जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबके साथ इंटरेक्शन से जो सिस्टम बनेगा उसे बोलेंगे इकोसिस्टम। और इसके अंदर क्या होता है? जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, वो वहां पर फिजिकल और केमिकल फैक्टर दोनों के कारण ही सरवाइव कर पाते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन ईच अदर। जितने प्लांट्स हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, एंड ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, और जो उनके आसपास जो सराउंडिंग है उसके कारण वो सरवाइव कर पाते हैं। देयर कुड बी डिफरेंट इकोसिस्टम इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, और जो इकोसिस्टम है वो हमारा डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग एनवायरनमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे डेजर्ट, माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रिवर, ओशियंस एंड इवन इन पोन्स, ये आपके अलग अलग इकोसिस्टम में आते हैं। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन, और जो एनर्जी चाहिए हमें खाने के लिए, जब भी हम खाना खाते हैं समय क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाती है। तो हर एक लिविंग बींग्स क्या करता है? दूसरे लिविंग बींग्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे जो ह्यूमन बींग है वो प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड होते हैं, उनसे फूड हमें मिलता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है सर्वाइव करने के लिए। ऑल द फूड वेब आर डेलिकेटली बैलेंस, और जितने फूड वेब हैं वो हमारे नेचर में बैलेंस फॉर्म में रहनी चाहिए। अगर उनका बैलेंस खराब होगा, उनका अगर बैलेंस बिगड़ेगा तो हमारी लाइफ को वो अफेक्ट करेंगे। देन अगला टॉपिक आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये क्या होता है? ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट विच दे लिव। ह्यूमन बीइंग क्या है? एनवायरनमेंट का पार्ट है जहां पर वो रहता है। दे आर टू एन एक्सटेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, और ह्यूमन बीइंग किससे इन्फ्लुएंस होता है? किससे प्रेरित होता है? आपके एनवायरनमेंट से ये इन्फ्लुएंस होता है। दे आर ऑल्सो एबल टू अडॉप्ट एंड मॉडिफाई द एनवायरनमेंट, और ह्यूमन बीइंग्स क्या है? वो आज की डेट में इसको अडॉप्ट भी करते हैं, किसको? एनवायरनमेंट को, और मॉडिफाई भी कर रहे हैं अपनी जरूरतों के अनुसार। With scientific and technological advancement, they have
हैव सक्सेडेड इन कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग नेचर। अब ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, अपने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण नेचर को हमने डोमिनेट करना और कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी वगैरह देखने को मिलती है। द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, और जो इंटरेक्शन है ह्यूमन बीइंग का एनवायरनमेंट के साथ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन टाइम, और जो इंटरेक्शन है ये टाइम टू प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है। देन अगला टॉपिक है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। ह्यूमन एनवायरनमेंट किस तरह से इंटरेक्ट करते हो पढ़ेंगे। In spite of all development, the physical human being with their material need, अब जितने भी डेवलपमेंट होंगे फिजिकल नेचर में, ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है अपने मटेरियल की नीड के लिए, इस पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट में डिपेंड करता है। द प्राइमरी एक्टिविटी, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं अपनी अर्निंग के लिए, लिविंग के लिए, जैसे फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। स्टिल प्रोवाइड फूड इन एडवांस सोसाइटी, और इनके थ्रू हमें फूड मिलता है और एक एडवांस सोसाइटी हम बना सकते हैं, बना लिया हमने। एडवांस सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव इन प्रोग्रेस। अब ये जो प्राइमरी एक्टिविटी है फार्मिंग जो है, फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये यहाँ से हमें फूड मिलता है, और इसके कारण, फूड के कारण ही हम आगे सर्वाइव कर सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग एंड देयर एक्टिविटी आल्सो पॉज ग्रेटेस्ट डेंजर टू एनवायरनमेंट, और ह्यूमन बीइंग और जो उसकी एक्टिविटी है वो एक ग्रेटेस्ट हार्म कर रही है, ग्रेटेस्ट डेंजर बन रही है, किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो हमें अपनी जो भी एक्टिविटीज है वो नेचर को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। राइट फ्रॉम द डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, पीपल हैव नॉट ओनली यूज नेचर फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड फुलफिलमेंट ऑफ नीड। तो ह्यूमन ने क्या किया है, नेचर का मिसयूज किया है अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, और हम लगातार उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम नेचर को, एनवायरनमेंट लगातार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। Thus they have disturbed the natural balance of the environment. तो हमें नेचुरल बैलेंस को बना के रखना है, इसलिए एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म नहीं करना है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1।